हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 इंग्लिश कोर्स स्नैपशॉट्स बुक का नाम, इसका चैप्टर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है पूरे चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इज ए एन। ठीक है, जो भी चैप्टर होता है देखिएगा कोई ना कोई स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ कहानी से किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये जो प्रेजेंट चैप्टर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, वो क्या है? एक नॉवेल है, पोइट्री है, एस्से है या फिर ड्रामा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इज एन एस्से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वाज ए काश्मीरी पोएट। ठीक है, इस चैप्टर में द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में एक काश्मीरी पोएट का जिक्र है। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। राजा साहिद, शाहिद अख्तर, बेगम अख्तर या फिर आगा शाहिद। ठीक है, तो वो जो काश्मीरी पोएट थे वो कौन थे? दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आगा शाहिद। ठीक है, थर्ड, आगा शाहिद डाइड ऑफ। ठीक है, आगा शाहिद की मृत्यु हुई कैसे? कॉलरा से, कैंसर से, डायरिया से या फिर प्लेग से। ठीक है, इन सभी बीमारियों से आप परिचित होंगे। तो आगा शाहिद की जो मृत्यु हुई वो कैंसर से हुई। ठीक है, फोर्थ नंबर, द फर्स्ट टाइम शाहिद स्पोक टू हिम अबाउट हिज डेथ वाज ऑन। ठीक है, पहली बार जो है शाहिद ने अपनी मृत्यु का जिक्र किया। ठीक है, शाहिद स्पोक हिज डेथ, अबाउट हिज डेथ, तो किससे किया? टू हिम बोल रहा है। टू हिम यानी राइटर से, लेखक से पहली बार आगा शाहिद ने अपनी मृत्यु का जिक्र किया। वाज ऑन, वो कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा 25 अप्रैल 2001, 25 अप्रैल 2002, 25 अप्रैल 2003, 25 अप्रैल 2004। ठीक है, देखिएगा डेट सेम है 25 अप्रैल। ठीक है, लेकिन ईयर में डिफरेंस है, दैट इज़ 2001, 2, 3, 4। ठीक है, तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में इन सब चीज़ बारीकियों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है काफ़ी सारा। ठीक है, और आप लोग मतलब गलत करके एग्ज़ाम में आ जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 2001। ऑप्शंस पहले जो भी रहे, लेकिन आंसर तो मेरा एक ही होगा, दैट इज़ 25 अप्रैल 2001। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट फाउंड दैट शाहिद हैड ए डैश ट्यूमर। ठीक है, जब शाहिद टेस्ट कराया तो टेस्ट में ये प्राप्त हुआ क्या कि शाहिद को जो है एक ट्यूमर है। तो वो ट्यूमर किससे रिलेटेड है? हैंड ट्यूमर, लेग ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर या फिर हेड ट्यूमर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, दैट इज ब्रेन ट्यूमर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्यू ऑफ हिज इलनेस शाहिद डिसाइडेड टू मूव टू। ठीक है, शाहिद जो है अपनी इलनेस यानी बीमारी को देखते हुए, क्योंकि वो शाहिद जानता था कि उसे जो है ब्रेन ट्यूमर है, उसे कैंसर है, वो अब बचेगा नहीं। तो अपनी बीमारी को देखते हुए वो डिसाइड किया मूव करने का, यानी कहीं पर समय व्यतीत करने का, क्योंकि ऐसे भी मरना ही है तो थोड़ा अच्छे से समय बिताया जाए। तो वो कहाँ जाने की सोचा? ठीक है, अमेरिका, लंदन, इंडिया और या फिर ब्रुकलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रुकलिन। 7, शाहिद डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप ऑन। ठीक है, शाहिद जो है वो बता रहा है कि उसकी जो मृत्यु हुई वो पीसफुली हुई, शांतिपूर्वक उसकी मृत्यु हुई, ज़्यादा कोई परेशानी वैसा नहीं। इन हिज स्लीप, अपनी निद्रा के दौरान ही। वो कब? डेट, दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन द डेट, आपको डेट बताना है। तो देखिएगा अभी हाल फिलहाल में 10, 12 के एग्ज़ाम हुए, फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें काफ़ी देखिएगा डेट से रिलेटेड, ईस्वी से रिलेटेड या कुछ संख्या वगैरह चैप्टर में दिया गया, तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस को पूछा गया था। ठीक है, तो हो सके मे बी आप लोगों को इस प्रकार से डेट वाले क्वेश्चंस को ज़रूर याद करना चाहिए। ठीक है, शाहिद की मृत्यु हुई कब हुई? 8 दिसंबर, 6 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस इज ए। ठीक है, चैप्टर में इस बुक्स के टाइटल का जिक्र किया गया है, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। तो ये जो कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ एसेज है। ठीक है, यानी एसेज का कलेक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ पोएम्स या फिर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज या फिर कलेक्शन ऑफ ड्रामास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, शाहिद वॉज फ्रॉम। अब आप लोगों को बतलाना है कि शाहिद जो है वो किस जगह से संबंधित था, किस जगह मतलब उसका वो
अपना संबंध रखता था, ठीक है। जयपुर से, रायपुर से, श्रीनगर से या फिर दिल्ली से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का श्रीनगर, ठीक है। वो हमने बताया ही शुरू में, जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इससे पहले किए कि शाहिद जो है वो कहाँ का कश्मीरी पोएट था, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पहले भी क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा इसको बनाने में। तो शाहिद वाज फ्रॉम श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 10, शाहिद्स डैश हैड नो लिमिट, ठीक है। ये देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहिद का कोई लिमिट नहीं था, यानी किस चीज़ का? शाहिद की गुडनेस का कोई लिमिट नहीं था, शाहिद की हैप्पीनेस, खुशी का कोई सीमा नहीं थी, या शाहिद की ग्रीगेरियसनेस की कोई सीमा नहीं थी, या फिर शाहिद की सैडनेस, दुखी की कोई सीमा नहीं थी कि भाई उसे कैंसर है, वो अब मर जाएगा, अब नहीं बचेगा, क्या होगा उसका, ऐसा करके। तो किसकी कोई सीमा, उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी, उसकी अच्छाई की कोई सीमा नहीं थी, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। और ग्रीगेरियसनेस मतलब होता है उसकी हाजिर जवाबी, ठीक है। जैसे हम लोग बीरबल को, तेनालीराम को उनके हाजिर जवाबी के लिए जानते हैं, तो उसी प्रकार से शाहिद जो है वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे और उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो यही राइट आंसर भी आप लोगों का हो जाएगा, दैट इज़ ग्रीगेरियसनेस, ठीक है। उनकी हाजिर जवाबी की कोई सीमा नहीं थी, यानी शाहिद्स ग्रीगेरियसनेस हैड नो लिमिट। तो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग ज़रूर इसे नोट डाउन कीजिएगा, फ्यूचर में हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट video and please like, share, subscribe our channel. Thank you.